हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के संडे स्कूल सर्विस में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, संडे स्कूल सर्विस की भक्ति को हम आरंभ करने से पहले हम परमेश्वर के वचनों में मनन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है ना। और इसलिए आज हम भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 84 वचन 4 में परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं हम देखेंगे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। कितनी सुंदर बात कही है ना बच्चों यहाँ दाऊद राजा ने। क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं, है ना। हम लोग धन्य लोग हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में हमें जाने का मौका मिलता है। और हम उसकी स्तुति हमको कैसे करना है? निरंतर करते रहना है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमको परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना है ना। परमेश्वर की बढ़ाई करना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें नहीं छोड़ते। और इसलिए तो ये लॉकडाउन का पीरियड है, लेकिन फिर भी हम हमारे चर्चों को नहीं जा सकते, लेकिन इस संडे स्कूल के माध्यम से परमेश्वर ने हमें इतनी आशीषित किया है कि हमें उसकी स्तुति और आराधना एक साथ मिलकर हम कर पा रहे हैं। कितनी सुंदर बात है ये। और दाऊद राजा क्या कहता है आगे? क्योंकि तेरे आंगन का एक दिन और कहीं के 1000 के दिन से भी उत्तम है। परमेश्वर के भवन का एक दिन कई 1000 दिनों से भी उत्तम है। क्योंकि दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। दाऊद राजा कहता है, कितनी सुंदर बात यहाँ दाऊद राजा ने कही है कि परमेश्वर के आंगन का एक दिन कई 1000 दिनों से उत्तम है। तो बच्चों, आइए आज हम अपने मन से, अपने हृदय से परमेश्वर के सम्मुख आए, अपने मनों को खाली करें, अपने हृदय को खाली करें, क्योंकि परमेश्वर आज हमको हमारे हृदय को परमेश्वर अपने वचनों से भर पाए। अच्छी अच्छी कहानियाँ आज हमें सुनने को मिलेंगी। परमेश्वर अपनी शिक्षा से हमें सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम हमारी सर्विस को और आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर करेंगे और हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रेज द लॉर्ड लेकरांनो, हात जोडा, डोळे बंद करा, आपण प्रार्थना करू। धन्यवाद 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 देते ते बापा आजच्या दिवसासाठी। ते बापा रात्रभर ते बापा तुमचं सांभाळ केला, आमची काळजी घेतली आणि गोड सकाळची वेळ प्रभूजी आमच्या आयुष्यास पुन्हा एक वार लाभू दिली। मनच्या मनापासून कर मानते ते बापा। आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभूजी, कारण तुला धन्यवाद देणे सदा योग्यच आहे दे बापा। तू पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वर असे बापा। तू आकाश आणि पृथ्व्यांचा उत्पन्न करता महान असा गौरवी राजा आहे दे बापा। तू राजांचा राजा, प्रभूंचा प्रभू आहे दे बापा। सगळा मान महिमा आणि गौरव प्रभूजी आम्ही तुला देतो पिता। तुझ्या चरणाचा येतो प्रभूजी, आमचा स्वीकार कर, कदापि सोडू नको, त्यागू नको दे बापा। तुझा दयेचा कृपेचा आशीर्वादाचा आमच्यावर सदैव राहू दे। प्रार्थना करते दे बापा, गेल्या हप्त्याभर प्रभूजी तू आमचा सांभाळ केला, आमचं रक्षण केलं असते बापा। या नवीन हप्त्यात सुद्धा प्रभूजी तू आमचा सांभाळ कर, आमची काळजी घे दे बापा आणि आम्हाला तुझ्या सानिध्यात ठेव दे बापा। प्रार्थना करते दे बापा, ऑनलाईन संडे स्कूलद्वारे दे बापा, ऑनलाईन संडे स्कूलची तयारी करत असताना प्रत्येक टीचर्सवर तुझा भरपूर असा आशीर्वाद ठेव दे बापा। ते बापा जे टीचर जी पण काही तयारी करतात दे बापा, ते त्यांना दे बापा तू मार्गदर्शन कर आणि दे बापा ते लेकरांना चांगल्या रीतीने समजावून सांगू शकेल, यासाठी विशेष करून दे बापा प्रत्येक टीचर्सला दे बापा तुझा आशीर्वाद दे आणि दे बापा मार्गदर्शन कर। प्रत्येक टीचर्सवर, त्यांच्या फॅमिलीवर दे बापा तुझा भरपूर असा आशीर्वाद पाठव। प्रार्थना करते विशेष करून दे बापा, आम्ही आमच्या लेकरांसाठी मागतो दे बापा। आमच्या लेकरांना दे बापा आम्ही तुझ्या हातात देतो। आमच्या लेकरांची दे बापा तू काळजी घेतो, सांभाळून ठेवलंस म्हणून तुझ्या मनापासून कर म्हणते दे बापा। प्रत्येक लेकरांना दे बापा तुझ्या ज्ञानात आणि भयच्या कृपेत दे बापा तू प्रत्येक लेकरांची वाढ दे। तुझं बुद्धी ज्ञान शहाणपण दे बापा तुमच्या सगळ्या लेकरांना दे आणि सगळ्या वाईट गोष्टीपासून दे बापा तुमच्या लेकरांना सांभाळ दे बापा। ऑनलाईन स्टडी दे बापा, ऑनलाईन संडे स्कूलद्वारे दे बापा लेकरं तुझं ज्ञान ग्रहण करू शकतील, यासाठी प्रत्येक लेकरांना दे बापा तू बुद्धी आणि ज्ञान दे बापा। प्रार्थना करते दे बापा, सगळ्यांना दे बाबा आम्ही तुझ्या हातात देतो दे बापा। पुढील प्रोग्राम दे बापा आम्ही तुझ्या हातात देतो। ही लहानशी प्रार्थना तुझाच पुत्र येशू ख्रिस्त त्याच्या गोड आणि पवित्र नावात मागते म्हणून तो ऐक,
आमीन। तो बच्चों आइए अब समय है प्रेज एंड वर्शिप का, जब हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं बच्चों गीतों के द्वारा, तो परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपने मध्य में तैयार करते हैं। तो आइए बच्चों अब हम प्रेज एंड वर्शिप के लिए हेप्शिबा दीदी को आमंत्रित करते हैं। It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा मेरा राजा है महान। हरिप्पा नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्खता
समान गाऊंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा पगलों के समान अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा पगलों के समान गाऊंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा पगलों के समान अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान नाचूंगा पगलों के समान अरे गाऊंगा मेरा राजा है महान। एक दो तीन चार यीशु मुझसे करता है प्यार 5 6 7 8 वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ 1 2 3 4 यीशु मुझसे करता है प्यार 5 6 7 8 वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ तो गाए होज़ैना यीशु है मेरा राजा तो गाए होज़ैना चाहे बजे 9 10 11 12 yeah! एक दो तीन चार चिल्लाएंगे हम बार बार 5 6 7 8 हमेशा है वो मेरे साथ 1 2 3 4 चिल्लाएंगे हम बार बार 5 6 7 8 हमेशा है वो मेरे साथ तो गाए होज़ैना यीशु है मेरा राजा तो गाए होज़ैना चाहे बजे 9 10 11 12 Jesus is the only name that's above every other name. Yesterday, today, and forever the same. Jesus is the only name. Jesus is the only name. Oh, Jesus is the only name. Yeah, Jesus is the only name. तो गाए होज़ैना यीशु है मेरा राजा तो गाए होज़ैना चाहे बजे 9 10 11 12 चाहे दिन चाहे रात वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ करने की ना है कोई बात हमेशा है वो तेरे साथ चलिए बच्चों, जिस समय का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है अब वो समय आ ही गया है, यानी कि स्टोरी टाइम का। तो आपको स्मिता आंटी बहुत अच्छी स्टोरी बताने वाली है और उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सिखाएगी। बस आपको ध्यान से सुनना है और आज परमेश्वर स्टोरी के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं उसे मनन करना है और अपने जीवन में अपनाना भी है। तो चलिए स्टोरी सुने। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो और आप बहुत खुश भी हो आज स्टोरी सुनने के लिए। यस, क्योंकि हर संडे प्रभु का वचन हमें
अलग अलग कहानियों के द्वारा ज्ञान देता है, बुद्धि देता है। यस, और हम उस वचन में बढ़ते जाते हैं। तो बेटा, आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो बर्ड्स से रिलेटेड है। आपने कभी बाइबल में बर्ड्स की स्टोरी सुनी है? आपने सुनी तो होगी, संडे स्कूल में भी सुनी होगी और आपके दादा दादी या मम्मी पापा ने भी बताई होगी, लेकिन फिर भी एक और बार हम सुनेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना। ये स्टोरी है बर्ड्स की। आपको पता है आपके घर के आजू बाजू बर्ड्स रहते हैं, है ना? और वो दाना चुगने के लिए सुबह सुबह आपके घर के आंगनों में भी आते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, वो बर्ड्स को खाना देते हैं, isn't it? और बर्ड्स वो खाना खा के उड़ जाते हैं, isn't it? पर बाइबल में एक कहानी ऐसी भी है जिसमें परमेश्वर की आज्ञा से कुछ बर्ड्स ने एलिया दादाजी को खाना खिलाया था। यस, और आपको पता है वो स्पेशल बर्ड कौन सा है? वो स्पेशल बर्ड है बेटा क्रो, कौवा, जो कहता है काव काव। तो चलो सुनते हैं स्टोरी। तो आज की जो स्टोरी है वो एलाइजा और कौवे की है। ओके, तो आपको पता है इज़राइल में एक बहुत बुरा राजा हुआ करता था जिसका नाम है आहाब, और वो रानी का नाम था इज़ाबेल। वो दोनों ने मिलके वो काम किया था जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको पता है उन्होंने पत्थर और मिट्टी को मिला के एक बड़ी सी मूर्ति बनवाई थी और उसका नाम था बाल। और वो बाल मूर्ति की अपनी प्रजा के लोगों को उन्होंने आदेश दिया था कि इस मूर्ति की उसको पूजा करनी है। यस, और ये मूर्ति की पूजा दिन रात लोग राजा के कहने पे करने लगे और वो मूर्ति के आगे झुकने लगे, प्रार्थना करने लगे। आपको पता है वो मूर्ति आगे आगे वे नाचने लगे, गाने लगे, जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इससे परमेश्वर बहुत क्रोधित हुए, परंतु वो लोगों का यह मानना था कि क्योंकि राजा ने कहा है कि अगर हम ये बाल मूर्ति की पूजा करेंगे तो हमारे देश में बहुत सुख और बहुत अच्छा वातावरण रहेगा, पता है आपको। इसलिए वे पूजा करने लगे। और आपको पता है वो राजा ने क्या किया, वो बाल मूर्ति के लिए एक बड़ा सा जगह भी बनाया जहाँ वो मूर्ति को रखा करते थे। उसके लिए गार्ड्स भी बनाए और वो गार्ड्स दिन रात वो मूर्ति की रखवाली भी करते थे। और राजा ने वो गार्ड्स को आदेश दिया कि तुम जाओ और पूरे लोगों को ये बताओ कि अगर वे अपने देश में अच्छी बारिश, नदियों में अच्छा पानी, खेत में अच्छा अनाज चाहते हैं तो उनको बाल मूर्ति की पूजा करनी पड़ेगी, और तभी इस देश में अच्छी बारिश होगी, नदियाँ पानी से भरी हुई होगी, अच्छी फसल होगी। तो सब लोगों ने वो गार्ड्स की बात सुनी और वो सब फिर से नाचने गाने और मूर्ति की पूजा करने लगे, जो परमेश्वर को कभी भी मंजूर नहीं था। पर आपको पता है वहाँ पे एक बहुत अच्छे दादाजी रहा करते थे जिनका नाम था एलिया दादाजी परमेश्वर की बातों को सुनते थे, मानते थे और प्रार्थना में लगे रहते थे। वो एक बार जब एलिया दादाजी अपने रूम में बैठ के प्रेयर कर रहे थे तभी परमेश्वर ने उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि एलिया, तुम्हें राजा आहाब के पास जाना होगा और उसे बताना होगा कि अगर वो इसी तरह बाल देवता की पूजा करते रहे तो पूरे देश में कोई भी प्रकार की बारिश ना होगी और अकाल आएगा और कोई फसल नहीं होगी, नदियों में कोई पानी नहीं होगा, चारों तरफ सूखा होगा। तो एलिया दादाजी ने ये बात सुनी और वो ज़रा भी डरे नहीं कि मैं कैसे राजा जी को जाके ये बात बता दूँ। राजा जी तो मुझे जेल में भी डाल सकते हैं या मुझे सज़ा भी दे सकते, मगर एलिया दादाजी ज़रा से भी डरे नहीं। उन्होंने बड़े हिम्मत से
ये बात राजा को बताने का सोचा और वे वहाँ से चल पड़े। चलते चलते वो राजा के महल में आ पहुँचे और उन्होंने राजा अहाब से ये बातें शेयर की। उन्होंने कहा कि अगर इज़राइल के सारे लोग इसी तरह बाल मूर्ति की पूजा करते रहेंगे तो इस देश में अकाल आएगा, कोई बारिश नहीं होगी, कोई नदियों में पानी नहीं होगा। इसीलिए ये बाल देवता की पूजा करना छोड़ दो और सच्चे परमेश्वर पे विश्वास करो और सिवाय परमेश्वर के किसी की भी पूजा ना करो। ऐसा कहकर एलिया दादाजी ने राजा अहाब को गाइड किया, लेकिन राजा अहाब ने उनकी बात नहीं सुनी। एलिया दादाजी वहाँ से चले गए और जब वे जा रहे थे तभी आपको पता है जाते जाते कुछ समय बाद जैसे परमेश्वर ने बताया वैसे ही होने लगा और वहाँ पे अकाल छाने लगा। और पता है तभी परमेश्वर ने एलिया दादाजी से बात की कि एलिया, मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि तुम्हें गिर्द नदी के किनारे जाके रहना पड़ेगा और वो नदी के किनारे तुम वहाँ रहोगे और मैं तुम्हारे लिए खाने और पानी का इंतज़ाम करूँगा और तुम्हें अकाल ख़त्म होने तक वहीं रहोगे। एलिया दादाजी ने तुरंत परमेश्वर की बात सुनी और वे गिर्द नदी के किनारे चले गए और जब उन्हें प्यास लगती थी वो नाले का पानी पीते थे। और आपको पता है वो पानी कैसा होता था? प्योर, शुद्ध। यस, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा से वो कर रहे थे। और आपको पता है क्या अद्भुत बात हुई? परमेश्वर ने कौवों को ऑर्डर किया कि वो जाके एलिया दादाजी को खाना खिलाए। तो आपको पता है कौवे रोज सुबह, रोज दोपहर और शाम को एलिया दादाजी के लिए खाना लेके आया करते थे और वे उनसे खाना लेके खाना खाया करते थे। तो आपने देखा कैसे परमेश्वर अपने बच्चों को संभालते हैं और हमारे परमेश्वर कितने अद्भुत हैं। पूरे इज़राइल में अकाल छा गया, कहीं पर भी बारिश नहीं हुई, सब भूखे थे, प्यासे थे, परंतु एलिया दादाजी के साथ तो परमेश्वर खड़े थे। यस बच्चों, तो आपको समझ में आया स्टोरी? हमें खाना देने वाला, हमें पानी देने वाला, हमारे लिए कपड़े सीने वाला, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करने वाला हमारा जिंदा खुदा बाप है। आई होप बच्चों आपने ये स्टोरी सुनी और आपको ये स्टोरी में मज़ा भी आया होगा, है ना? और आपको ये स्टोरी बड़ी अद्भुत भी लगी होगी, है ना? क्योंकि कभी आपने देखा है अभी इस 21st सेंचुरी में, मॉडर्न सेंचुरी में, कि कोई बर्ड्स किसी इंसान को खाना खिला सकते हैं? नहीं ना? लेकिन हमारी बाइबल तो है ही अद्भुत, इज़न्ट इट? और इसीलिए ये कहानी से हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर किसी को भी आज्ञा दे सकते हैं और इवन बर्ड्स, पशु पक्षी और पानी, बिजली, हर कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। तो हमें भी ये स्टोरी से यह लेसन लेना है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन हमें कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करनी है, मूर्ति के आगे नहीं झुकना है और धीरज के साथ और निडरता के साथ हमेशा परमेश्वर के वचनों के ऊपर ही चलना है। Isn't it? ओके बच्चों, तो आज का हमारा मेमोरी वर्स है बेटा पहला पतरस, इसका 3rd चैप्टर और 9th वर्स। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। फिर से बोलेंगे हम, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। पहला पतरस चैप्टर 3 वर्स 9। बच्चों, अब हम हमारी प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर को भेंट करें। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। अपने हाथों को जोड़िए, आंखों को बंद करिए और मोनिका आंटी हमको प्रार्थना में लीड करेंगे और उसके बाद हम सभी लॉर्ड्स प्रेयर बोलकर हमारी आज की संडे स्कूल सर्विस को यही ख़त्म करेंगे।
आइए हम अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आँखों को बंद करें और अपने आप को परमेश्वर की भक्ति के लिए तैयार करें। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर से दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर, जिस समय में पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा है, अपने हाथों में बनाए रखा है पिता परमेश्वर। हर बुराई से, हर मुश्किलों से पिता परमेश्वर आपने हमें बचाए रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस भक्ति के लिए पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन भक्ति का माध्यम आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचनों को बच्चों तक पहुंचा सके पिता परमेश्वर, और बच्चों में पिता परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान और बुद्धि की बढ़ोतरी कर सके और आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए उनको तैयार कर सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर बच्चे को ब्लेस कीजिए, उनके परिवारों को ब्लेस कीजिए, आने वाले दिनों में किसी मुश्किल में उनको ना पड़ने दीजिए पिता परमेश्वर, आपके विश्वास में उनको बढ़ाइए पिता परमेश्वर। सभी टीचर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर टीचर्स को पिता परमेश्वर आप अपने ज्ञान और बुद्धि से भरिए, उनके परिवारों को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, और आने वाले दिनों में आपके वचनों के लिए तैयार कीजिए कि आपके वचनों को और बढ़ा सके पिता परमेश्वर, ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर। यहाँ जो आज वचन पढ़ाया गया, उस वचन को समझने की ताकत पिता परमेश्वर हर बच्चे में दीजिए पिता परमेश्वर। उनकी बुद्धि को आपके वचनों की तरफ बढ़ाइए पिता परमेश्वर। आपका भय उनके दिल में पैदा कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो आपके भय में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, और दिन में दिन उनका विश्वास आपके लिए बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में भी पिता परमेश्वर आप हमारे साथ रहिए पिता परमेश्वर। पास्टर साहब के लिए मांगते हैं, उनके परिवार के लिए मांगते हैं, पूरी मंडली के लिए मांगते हैं पिता परमेश्वर। सभी के घरों में पिता परमेश्वर हर कमी घटी भर दीजिए पिता परमेश्वर, सभी को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। और आपके चर्च के लिए मांगते हैं, आपके चर्च को पिता परमेश्वर जल्दी से जल्दी बनने दीजिए। हर मुश्किल को पिता परमेश्वर जो चर्च बनने के लिए आ रही है उनको हटा दीजिए पिता परमेश्वर, और किसी बात की पिता परमेश्वर कमी घटी ना हो, हर भरपूरी के साथ आपका चर्च खड़ा हो पिता परमेश्वर, और हम वहाँ जाकर आपकी भक्ति करने पाए, ऐसा होने दीजिए। फिर एक बार सारे टीचर्स को, सभी बच्चों को, उनके फैमिलीज़ को आपके सामर्थ्यशाली हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में भी आप सबको सुरक्षित रखिए। इस छोटी सी विनती को आपके बेटे और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बड़ी दया से कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को बोले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हम परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन।